नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। एडुटेरिया का 8वां सेट है ये। पीटी का डेट आगे पीछे हो रहा है, इसलिए मैंने रोक दिया था इसको। और इसको अब कम से कम टेस्ट के तौर पर मत करना। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बहुत सारे लोग हताश हो रहे हैं टेस्ट में कम नंबर आने से। आज सुबह में जो मैंने अपलोड किया था उसमें 100 से ज़्यादा मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, जिनके 90 आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका भी अच्छा है ना। आसान सेट नहीं था वो। वही सेट अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम प्रेशर के कारण आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, है ना। तो आसान सेट नहीं था वो। आप अपने कंफर्ट में बैठ के, रूम में बैठ के ईयरफोन लगा कर रहे थे टेस्ट, इसलिए उसमें ज़्यादा नंबर आते हैं, है ना। इसको टेस्ट के तौर पर मत करना। ये देखना कि 140 और एमसीक्यू आपने जीएस के तैयार कर लिए हैं। टेस्ट में कम नंबर आए, ज़्यादा नंबर आए, हताश नहीं होना है। और बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं, कॉल मैसेज करते हैं कि भूल रहे हैं, हम लोग भूल जाते हैं। क्या करें, एमसीक्यू भूल जाते हैं, आंसर भूल जाते हैं, करंट अफेयर भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही की नहीं है। जितना 6 लाख बच्चा तैयारी करना, 6 के 6 लाख की ये समस्या होती है भूलने की। एग्जामिनेशन में आपके अच्छे नंबर आएंगे, है ना। ध्यान रखना, बस रिवीजन करते रहना। पहला क्वेश्चन है कि समाज स्वराजवादी नेताओं को सुयोग्य, ईमानदार एवं देशभक्ति की संज्ञा निम्नलिखित किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी जी ने। ओके। औरंगजेब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया गया था? औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। ये जॉन चाइल्ड था। जॉन चाइल्ड, सी हो जाएगा इसका आंसर। और अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाल दिया था और मक्का जाने वाले यात्रियों को उससे दिक्कत होती थी। औरंगजेब ने क्या किया? इसको भारत से ही निष्कासित कर दिया था। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था बी फोर्ट क्लस्टर में। भारत का अत्यधिक आर्थिक शोषण किया गया ब्रिटिश काल में, तो पता ही है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी और 1818 में फोर्ट ग्लस्टर में, जो कि असफल रहा। सफल कारखाना कब स्थापित हुआ है भारत में? तो 1853 ईस्वी मुंबई में स्थापित हुआ है। ओके। रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का नाम है? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? सी तात्या टोपे। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 5 का आंसर हो जाएगा डी चित्तर सिंह। रामोसी जनजाति मुख्यतः पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में रहने वाली आदिम जनजाति थी। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा अधिक लगान का निर्धारण और जबरन वसूली से परेशान होकर 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। किस वर्ष लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? सी 1800 ईस्वी में। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है। तो ये सिविल सर्वेंट को प्रशिक्षण देने के लिए वेलेजली ने इसको कलकत्ता में स्थापित किया था। अभी जो लवासना है ना, वो उस समय का यही था। 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में किस भारतीय को शामिल किया गया था? टॉमस रैले कमीशन जो पढ़ते यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें भारत का कौन शामिल था उस कमीशन में? इसका आंसर दिया हुआ है ई। कर्जन द्वारा 1902 में इसकी स्थापित किया गया था, जिसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरुदास बनर्जी, इन दोनों को शामिल किया गया था भारत से। ओके। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे। अनुज्ञप्ति नियम 1823 जॉन एडम्स, पंजीकरण अधिनियम 1867 लॉर्ड लिट्टन, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 लॉर्ड मिंटो द्वितीय, प्रत्यक्षण अधिनियम 1799 लॉर्ड वेलेजली। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पंजीकरण अधिनियम 1867। ये गलत दिया हुआ है, लॉर्ड लिट्टन। इस समय लॉर्ड लॉरेंस था 1867। निम्न से किस गवर्नर जनरल ने कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किया था? कृषि विभाग और वाणिज्य विभाग का। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड मेयो। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन को लागू किया गया था। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्नलिखित में किसने किया था? इनका बचाव किया था चित्तरंजन दास जी ने, CR दास। 1908 अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया था और जिसमें सभी सदस्यों को आजीवन कालापानी की सजा दी गई थी। प्रसिद्ध वकील चित्तरंजन दास जी ने अरविंद घोष को बचा लिया था। उसके बाद इन्होंने पंडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी, आज ही हमने पढ़ा है। क्या लिखा हुआ है? विद्रोह का केंद्र दमनकर्ता कौन कौन कहाँ से थे? तो दिल्ली में कौन था? निकलसन और हडसन था। हडसन ने ही मुगल शासक के बेटे को गोली मार दी थी। कानपुर में कौन था? तो कानपुर में कैंपबेल था। कौसे कानपुर, कौसे कैंपबेल। झांसी में ह्यूरोज था। इलाहाबाद में कर्नल नील था। कर्नल नील मारा गया था। मैच हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। रॉलेट एक्ट के विद्रोह में गांधी जी ने पूरे देश में किस तिथि को हड़ताल का आयोजन किया था? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी 6 अप्रैल 1919 को किया था।
कांग्रेस की किस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था? प्रांत की जो कांग्रेस कमेटी थी उसको भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाता था। ये किस अधिवेशन में हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। विजय राघवाचार्य इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। समाचार पत्र और प्रकाशक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। जस्टिस एम नायर, इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर, लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर। ये गलत दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू निकालते थे। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? तो 1813 का अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये की गई 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने, जिन्हें नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि कहा जाता है, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। बेलूर मठ का नाम सुना होगा, पश्चिम बंगाल में है, बहुत ही सुंदर है। सर्वप्रथम निम्न से किसके द्वारा संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ये था क्रिप्स मिशन, मार्च 1942। क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। उपरोक्त कथन किसका है? ये कथन है किसका? लाला लाजपत राय जी का। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा लड़ाया गया था? देखो, सबसे पहले लड़ा था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, है ना, WC बनर्जी, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। लेकिन सबसे पहले जीता था दादा भाई नौरोजी ने, तो इसको जरूर ध्यान रखना। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने सबसे पहले चुनाव लड़ा था, लेकिन जीते कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जीते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बाकी थे? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? JP थे, ये जयप्रकाश नारायण। बिहार के छपरा जेल में नंगी हड़ताल का आयोजन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था? ये किया गया था सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बिहार 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी? श्रम जांच समिति की 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये थे राजेंद्र प्रसाद जी, इनकी अध्यक्षता में। निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया था? किसने छोड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ई। उपरोक्त में से सभी ने छोड़ा था। अनुग्रह नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, मथुरा प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, मान सिंह ने। हुमायूं द्वारा पहली बार चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया गया? 26 का आंसर हो जाएगा बी, 1532। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सल्तनत काल में दीवान इस्तिहाक नामक विभाग का संबंध किससे था? दीवान इस्तिहाक। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ ई। सल्तनत काल में दीवान इस्तिहाक विभाग की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। ये एक पेंशन का विभाग था। टफ क्वेश्चन है ये, गलत हो गया कोई बात नहीं, ये एक पेंशन का विभाग था। अब पता तो चल गया ना, पेंशन का विभाग था। इस्तिहाक किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। निम्नलिखित किस शासक ने जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, राणा कुंभा ने। विशिष्टाद्वैतवाद मत के संस्थापक कौन है? तो राम विशिष्ट होते हैं, कैसे याद रखना है? राम जो थे ना वो विशिष्ट थे, राम। तो रामानुजाचार्य हो गए, बी आंसर हो जाएगा इसका। शंकराचार्य जी का कौन सा है? शंकराचार्य जी का है अद्वैतवाद। निम्बार्क जी का कौन सा है? इनका है द्वैताद्वैतवाद। शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैतवाद। अब माधवाचार्य जी का कौन सा है? द्वैतवाद। फिलॉसफी है अलग अलग ये। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्न से किसने किया था? 30 का आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब ने। निम्न से किस इतिहासकार ने प्रतिवर्ष रोम से भारत चली जाने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया था? रोम से भारत जो चली जाती थी तो क्या होता था, उस समय भारत का व्यापार जो था ना सरप्लस में था। भारत रोम को निर्यात ज़्यादा करता था, इससे रोम का सारा पैसा भारत आ जाता था। भारत के दक्षिण के भाग बहुत ही समृद्ध हो गए थे उस समय, उत्तर के भाग भी। तो ये किसने बोला था? प्लिनी ने बोला था कि रोम का सारा पैसा जो है वो भारत जा रहा है। निम्न से किस नदी कोसल जनपद को दो भागों में काटती है? कोसल जनपद जो है इसको 2 भागों में काटती है। कौन सी नदी है वो? 2 बराबर भागों में। 32 का आंसर हो जाएगा, ये है सरयू नदी। निम्न से किसने लोथल का उत्खनन कराया था? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? SR राव ने। 1955 से 63 तक चला था। अज्ञेयवादी संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसके हैं संजय विट्ठलीपुत्र। क्या नाम है? संजय विट्ठलीपुत्र। संदेहवादी। गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ये था सेनापति को कहा जाता था महाबलाधिकारी। 36 है, निम्न से कौन सी रचना कालिदास ने नहीं की है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सारी तो उन्होंने ही की है। काव्य दर्शन के लेखक दंडी और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त हैं। अच्छा हाँ, इसमें ये भी तो है, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त की एक और है, मुद्रा राक्षस भी है। और ये जो है काव्य दर्शन, ये किसने लिखा है? ये तो कवि दंडी ने लिखा है, दंडी। बाकी विक्रमो उर्वशीयम और ऋतु संहार, ये दोनों किनका है? तो ये दोनों कालिदास की रचनाएं हैं। विक्रमो उर्वशीयम और ऋतु संहार जो है ये किसकी रचना है? तो ये कालिदास जी की रचना है। ये दंडी ने लिखा है, ये लिखा है विशाख दत्त ने। किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक था? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अमरावती स्तूप का नाम था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसको मामल्ल भी कहा जाता है तमिल भाषा में, मामल्ल, है ना। क्यों कहा जाता है? मामल्लपुरम का जो आप लोग नाम सुनते होंगे तमिलनाडु में, वो शहर इसी के नाम पर है। पल्लव शासक है। कौन से वंश? पल्लव, बहुत ही महान शासक। किस बौद्ध संगति मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावी और महासंघिक दो भागों में बंट गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, द्वितीय बौद्ध संगति। अगले पर चलते हैं। निम्न से किस युग को चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? तो ये था ताम्रपाषाण युग। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो दिल्ली में। एक्स कोबरा वॉरियर 2022 बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया, जिसे भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान ने भाग लिया है? इसका किया गया यूनाइटेड किंगडम में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया है। किस राज्य में है? अरावली जैव विविधता, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है हरियाणा राज्य में। कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। हाल ही भारत ने किस संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो ये दिया है आसियान के साथ। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका तीनों कथन सही है। पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल का 21वां खिताब था ये। महिला के लिए खिताब एशले बार्टी ने जीता। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला जाएगा? गुरुग्राम में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अंडर 19 सिंगल में विश्व में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है तस्नीम मीर, नाम है उनका, बी हो जाएगा, तस्नीम मीर। ओके। भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ये टेबल टेनिस खेलती हैं भाविना पटेल। टोक्यो पैरालंपिक 2022 में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस से भारत को पहला रजत पदक दिलाया था, रजत। निम्न से किस भारत पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया है? तो दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। वर्ष 2022 में संघाई सहयोग संगठन SCO की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका बैठक का आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान में। अगला है सितंबर 2021 में ही होगा SCO की बैठक। 31वां बिहारी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, मधु कांकरिया को। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसे भारत को 87वां रैंक प्राप्त हुआ है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही सही है, ए हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही सही। इस सूचकांक भारत को 87वां रैंक प्राप्त हुआ है। और बस यही था इसमें। स्वीडन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ पर फिनलैंड लिखा हुआ है, स्वीडन को मिला है। फरवरी 2022 से निधन हुए भारत के पार्श्व गायिका लता मंगेशकर किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में उनको दिया गया था। वैसे अगर देखें तो इसमें आंसर गलत दिया है, इसका आंसर ई होना चाहिए था, क्योंकि 2002 ईस्वी में इनको मिला था। 6 फरवरी 2002 को भारत के पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। सॉरी, इसमें इसका आंसर अलग दिया है, 2001 में ही दिया गया था। 2 में एक बार जरूर चेक करना इसको। मोस्ट प्रोबेबली है कि 2001 में दिया गया था। कहीं कहीं पर मैंने पता है क्या सोर्स में देखा है कि 2002 लिख दिया है। वैसे एक ही है ना, इसको करेक्ट करना। इसका आंसर डी ही होना चाहिए। मैंने इसको चेक किया है अभी, इसका डी ही होना चाहिए, 2001 ही होना चाहिए। 2001 में ही मिला था। ओके, 2022 में इनका निधन हो गया है। निम्न में से किन देशों के मध्य नवंबर 2021 में दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास हुआ। और अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में ये पूछे कि लता मंगेशकर जी जो हैं, इनको देखो
ये तो सब पढ़ के जाएंगे भारत रत्न की 2001 में दिया गया। अगर ये पूछे पद्म विभूषण कब दिया गया है, तो पद्म विभूषण दिया गया 1999 में, 1 साल पहले 2 साल पहले दिया गया। 1999 में पद्म विभूषण दिया गया है। 1969 में पद्म भूषण दिया गया था, है ना। और 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 89 में दादा साहेब फाल्के, 99 में पद्म विभूषण, 69 में पद्म भूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और क्या चाहिए जीवन में, बताओ। भारत में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? 56 के आंसर क्या हो जाएगा? डी, गीता मित्तल। गीता मित्तल। भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, चेन्नई। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये मनाया जाएगा 15 फरवरी को। किस देश से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? FAO के साथ समझौता किया है भारत ने। किसको देगा ये? तो भारत दे रहा है अफगानिस्तान को। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। हाइड्रोजन ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। दिसंबर 2021 से बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जवाद का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना, अरुण कुमार मिश्रा। हाल ही में हुए टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में भारत के खिलाफ सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एजाज पटेल, बी। न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं एजाज पटेल और भारतीय मूल के ही हैं। इन्होंने भारत के 10 विकेट चटकाए थे, समझ रहे हो ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को जो मोटा अनाज के लिए वर्ष घोषित किया गया है, मिलेट्स जो होते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार PM गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में कौन एक नहीं है? 65 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें संचार को शामिल नहीं किया गया है। सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। आई रिपीट, सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना को 7 कारक में स्थान दिया गया है। अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति के नियमानुसार रेपो दर क्या है? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? यह है 5.4%। मतलब बैंक अगर RBI के पास ऋण लेने जाएंगे, है ना, तो उनको कितना देना पड़ेगा? 5.4% का ब्याज चुकाना पड़ेगा RBI को। इसी को क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपो रेट। बैंक है कोई, SBI है, वो गया किसके पास? RBI के पास कि हाँ भाई मुझे पैसा चाहिए, अल्पकालिक रूप से मुझे चाहिए, 10,000 करोड़ चाहिए, तो बोलेगा ठीक है 5.4% का ब्याज लगाओ, ले जाओ। समझ रहे हो ना। बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 60,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए। निम्न से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टूम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? इनका भी नाम याद रखना। और इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। बुकर प्राइज हमेशा इंग्लिश में लिखी बुक को मिलता है, तो डेजी रॉकवेल ने इसको इंग्लिश में अनुवादित किया। इनका नाम है क्या? गीतांजलि श्री। मैंने बुक लाया, पढ़ने की कोशिश की, हिंदी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, सॉरी, लेकिन हो सकता है किसी को आया अच्छा लगा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। प्रगति मैदान तो नई दिल्ली में ही है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास। DRDO द्वारा अप्रैल 2022 में हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह क्या है? तो ये क्या है हेलिना? ये हेलीकॉप्टर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो छोड़ा जाता है उसी को कहा जाता है। टैंक को उड़ा देता है ये, बी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है, ध्यान में रखना इसको। नीचे दिए कूट में से पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर, साउथ से नॉर्थ आना है हम लोगों को। चलो शुरू करते हैं। सतमाला, कैमूर, पीर पंजाल, त्रिशूल। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले सतमाला, उसके बाद से कैमूर, उसके बाद से चलो त्रिशूल पर्वत, सबसे ऊपर पीर पंजाल पड़ेगा। ओके, 1 2 4 3। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है ई, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में, बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मेघालय में ही था। 27% के रेट से उसकी जनसंख्या बढ़ी है। न्यूनतम साक्षरता दर अपना बिहार राज्य है, दुर्भाग्यपूर्वक। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सारे के सारे सही हैं। और एकमात्र राज्य जिसकी पॉपुलेशन कम हो गई, बढ़ने की जगह निगेटिव ग्रोथ है, वो है नागालैंड का। किसका? अपना नागालैंड जो है उसका।
नागालैंड की कैपिटल भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, क्या होती है बताओ जरा। श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? 73 का आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा नदी से है। लेटराइट मिट्टी के संबंध में सही है कौन सा? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका विकास उच्च तापमान और भारी वर्षा। मैंने हमेशा बताया है लेटराइट मिट्टी किसके लिए होती है? तो कॉफ़ी, चाय, मसाले, इन सब के लिए। और ये वहीं पर होगी जहाँ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, खूब तेज़ वर्षा और खूब ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए, वहीं पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत के जैसे केरल, कर्नाटक और नॉर्थ ईस्ट के कुछ भागों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तमिलनाडु में भी पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन का चयन कीजिए। कर लेंगे भाई, ऐसा क्या है? इसमें दिया हुआ है ई, जस्ता उत्पादन राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। तो जस्ता उत्पादन में देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही है ये तो। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन का राज्य राजस्थान ही है। ओके, अगला है टीन उत्पादन प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ का है, ये भी सही है। ओडिशा देश में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है ना। तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। तो आगे बढ़ें, इसमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना, गौर से देखना, ये क्या लिखा? उड़ीसा देश में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है, ये गलत है। ये सी भी सही है होगा इसका, और ए भी सही होगा, लेकिन एकाधिकार अगर बोलेंगे तो ए स्टेटमेंट भी गलत होना चाहिए। चांदी में सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान जो दिया हुआ है, तो राजस्थान टॉप है सिल्वर उत्पादन में, है ना। तो ये भी सही हो जाएगा, इसका ये भी सही हो जाएगा। बॉक्साइट झारखंड में उत्पादित होता है, तो इसका मेरे हिसाब से डी गलत होना चाहिए। और जस्ता उत्पादन जहाँ तक राजस्थान का है ना, तो राजस्थान के करीब 80% हिस्सा है, बाकी 22% के लगभग आंध्र प्रदेश भी उत्पादन करता है। तो ये एकाधिकार तो नहीं कहा जा सकता है ना। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए और डी गलत होना चाहिए, इसलिए ई होना चाहिए। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखना। अच्छा क्वेश्चन था ये। निम्न शहरों हम पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाएं। पश्चिम से पूरब, वेस्ट से आपको ईस्ट जाना है। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? सी दिया हुआ है, 1 4 3, 1 4 2 3, नागपुर, भोपाल, झांसी और कोलकाता। निम्न महासागर धारा कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो ए हो जाएगा कनारी। कनारी कहाँ पर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक में बहती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है कनारी। पीटी द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में किस जगह पर स्थित है? तो ये है लक्षद्वीप में। निम्न से किस देश या किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है? 79 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। आर्कटिक महासागर, नॉर्थ पोल के पास जो महासागर, उनसे बात कर रहा है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न के कारणों में निम्न से कौन सा नहीं है? ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न नहीं होता है, ये पूछ रहा है आपसे। 80 का आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल इसके कारण उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। 81 से हम लोग कहाँ पर चलेंगे? डायरेक्ट हम लोग चलेंगे यहाँ 91 पर। निम्न में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ए, फिटकरी। ओके, एलम जिसको बोलते हैं। अगला है, निम्न से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त यानी कि डल दिखाई देगा? तो 92 का आंसर क्या होता है? शीतल पेय, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप लोग पीते हो ना, उसमें रख दो लोहा को, देखो फिर। सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? मानव निर्मित फाइबर कहते हैं। ये भी कोई क्वेश्चन था। निम्न से वायु में सर्वाधिक प्रतिशतता वाले गैस का चयन करें। सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? इनमें से पूछा है आपको, तो इनमें से ऑक्सीजन हो जाएगा सबसे ज़्यादा। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं, गलत, आर्गन होता है। ऑक्सीजन के बाद आर्गन आता है, फिर CO2 आता है, फिर नियॉन आता है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अम्ल और क्षार महत्वपूर्ण है क्योंकि 95 का आंसर क्या हो जाएगा? ई। उद्योग में उनका उपयोग होता है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, किसानों की फसलों पर उनका प्रभाव पड़ता है। और डी भी सही था, लवण बनाने के लिए भी यूज़ होता है। साबुन से धोने पर कपड़े पर हल्दी का दाग लाल हो जाता है क्योंकि 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। साबुन का घोल क्षारीय होता है, हल्दी में प्राकृतिक संकेतक होता है। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 97 नंबर पर चलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? बादलों का बनना, पानी में सोडियम गिरना, नमक को पानी में घोलना, बिजली के प्रकाश की चमक। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, पानी में सोडियम का गिरना। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीव सांस लेते समय इसे अंदर लेते हैं। यह क्या है? एक 98 का आंसर हो जाएगा, ये एक अधातु है, नॉन मेटल। मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं, नहीं तो इसमें आग लग जाएगा। निम्न किस में प्रोटोनों की संख्या समान होती है? प्रोटोन की नंबर ऑफ प्रोटोन समान होते हैं, तो उसको आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटोन समान होते हैं। ओके,
निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालक्रम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। थ्योरी का ईस्वी कौन याद रखता है? थ्योरी रख ले, याद वही बहुत होता है। 101 का आंसर क्या हो जाएगा? सी दिया है। सबसे पहले थॉमस का परमाणु मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, फिर बोर का परमाणु मॉडल आया था। ओके। कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विसरण के द्वारा। डिफ्यूजन जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अगर हिंदी में गलती हो रही हो आपको तो डिफ्यूजन, DIFFUSIO, डिफ्यूजन। ओके। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2। दूषित जल के कारण होता है, 104 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। हैजा, हेपेटाइटिस, आंत्रज्वार, कैंसर, ये सारे ही होते हैं। सब्जियां और फल अच्छे स्रोत हैं किस चीज़ के? 105 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, हर चीज़ के। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ओजोन की परत पतली हो जाती है तब उसको ओजोन छिद्र बोला जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ऐसे ओजोन है, बीच में छिद्र हो गया, यहाँ से आ रहा है, ऐसे नहीं होता है ना। जहाँ पतली परत हो जाती है जिसके यूवी रेज जिसको पार कर जाते हैं। तो इस 106 का आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन की सांद्रता में कमी। सांद्रता का इंग्लिश क्या होता है? कंसंट्रेशन। ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। ओके। और डायप्सन में नापते हैं इसको, डॉप्सन इकाई में नापते हैं उसको, डॉप्सन। ओके। 107 है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक ईंधन है? तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्यों? 108 का आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है। होता क्या है, जब दीर्घ किरण पृथ्वी की तरफ आती है, सूर्य की रोशनी, तो उसको तो आने देता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसमें से लॉन्ग वेव निकलते हैं पृथ्वी में से, जिनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रोक लेता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, जैसे लगता है पृथ्वी को किसी ने कंबल ओढ़ा दिया है, इसलिए इसमें गर्मी बढ़ जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस। ओके। तो सी हो जाएगा इसका। शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में मूंछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन है, मैं A to Z दिखा दूंगा अपने नोट्स में भी आपको। इसका आंसर हो जाएगा डी, टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा जन्म लेता है। 110 का आंसर क्या हो जाएगा? साइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा जिसको कहा जाता है। स्पाइरोगाइरा थैलोफाइट समूह की प्रजाति है जो विखंडन के द्वारा प्रजनन करती है। ओके। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है, तो 111 का आंसर हो जाएगा सी, आभासी, वर्चुअल। वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है? यह कहलाती है अपवर्तन। कोई है शीशा, इससे प्रकाश गुजर गया, इसी को तो अपवर्तन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है कैसा? तो विशिष्ट प्रतिरोध इसका कितना होगा? तो उच्च होता है प्रतिरोध। गलनांक कम होता है, रेसिस्टिविटी हाई होती है। त्वरण की इकाई कितनी क्या होती है? 114 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। त्वरण बराबर क्या होता है यार? चाल बट्टा समय होता है। समय को किस में नापते हैं? समय को मीटर पर सेकेंड में, और चाल को किस में नापते हैं? मीटर पर सेकेंड में। समय को तो सेकेंड में ही नापेंगे, तो 2 बार सेकेंड आया ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके? तो 115 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है ई। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 3.6 इन 10 की पावर 6 जूल होता है। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखना। निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो कहाँ से कहाँ तक हम लोग सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 10 के पावर 4 हर्ट्ज। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न से कौन सा सही है? 117 का आंसर हो जाएगा ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है किसकी? तो ये बनी होती है सेलुलोज की। पादप कोशिका की बात कर रहा है, पादप कोशिका पेड़ पौधों में। मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? कितने ऐसे दांत हो जो आपके मुंह में बचपन में टूटे होंगे फिर से आ गए वो? 119 का आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे 20 दांत होते हैं आपके मुंह में। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है कहाँ से? 120 का आंसर हो जाएगा, हमारे मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। लार ग्रंथियाँ जो होती है जो एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव करती हैं, यहाँ मौजूद भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं ना, वो यहीं से पचने शुरू हो जाते हैं, एमाइलेज। जरूर ध्यान में रखना, इसको पूछा है बीपीएससी ने। भारत एक है क्या? तो 121 का आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 पढ़ा है ना। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? तो ये है आर्टिकल 11। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो इसका 2 सप्ताह मिलता है, मात्र 2 सप्ताह। 124 है, पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 243 जी के तहत।
जरूर ध्यान में रखना, हर साल पंचायती राज से एक आर्टिकल पूछेगा आपसे। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के तहत कुछ अपवादों को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था? तो 125 का आंसर हो जाएगा। ये पहला था 1813 का एक्ट, जिसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार छीन लिए, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़कर। चीन के साथ व्यापार जारी रहेगा और चाय के व्यापार पर अभी भी एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना हुआ रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की अनुशंसा पर संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो ये समिति कौन सी थी? ML सिंघवी समिति। सी आंसर हो जाएगा। ML सिंघवी समिति 1886 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र के विकास के और इसके लिए इसका गठन किया था। 1986 में 1986 में। संसद में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों को कितना भाग होना चाहिए? मतलब कि संसद तभी चलेगा जब उसमें मिनिमम 1/10 सदस्य आ जाएंगे। जैसे 500 हैं तो 50 सदस्य मिनिमम रहने ही चाहिए, तो 1/10 लोग चाहिए मिनिमम, तभी संसद की कार्यवाही शुरू होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? 128 का आंसर हो जाएगा बी, जीवन स्तर को बेहतर बनाना। ओके, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, बी आंसर हो जाएगा। बिहार की किस विधानसभा के लिए नवंबर 2020 में चुनाव हुआ है? तो 129 का आंसर हो जाएगा ए, 17वीं विधानसभा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी? तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी है? तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये नेशनल पार्टी की संज्ञा दी गई है इसको। भारत में राष्ट्रीय पार्टी अभी 8 हैं, जिसमें से एक नॉर्थ ईस्ट की भी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी की संज्ञा दी गई है। कौन सा है? उसका नाम है NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ओके, भारतीय संविधान में शामिल 12वीं अनुसूची निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो 131 का आंसर हो जाएगा बी, नगर पालिका से। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो ये है सिक्किम में। निर्वाचन आयोग निम्न से किसका चुनाव संपन्न करवाता है? तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, राष्ट्रपति का, संसद का, उपराष्ट्रपति का, ओके, इन सब का करवाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ओके, सारे ही इसके हो जाएंगे। राज्य विधायिका का भी चुनाव वही करवाता है। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? 134 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं राज्य और केंद्र सरकार में कौन कौन सी हैं? तो 3 ही हैं। कौन सा? भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, IPS और भारतीय वन सेवा। ओके, इन तीनों को जरूर ध्यान में रखना। यही है 3 अखिल भारतीय सेवा। पलामू, हजारीबाग, खेतरी, कोझोर, यहाँ पर कौन से अस्त्र पाए जाते हैं? पलामू झारखंड में कौन सा पाया जाएगा? तो ये मैग्नीज पाया जाएगा। हजारीबाग में कौन सा पाया जाएगा? तो बॉक्साइट। खेतरी में कौन सा चीज़ पाया जाता है? तो तांबा, राजस्थान में। क्योझोर में कौन सा चीज़ मिलेगा? तो अब्रक मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो यहाँ पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारतमाला। निम्न से कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय पार्टों में शामिल नहीं है? तो इसमें बाल विकास, राज्य का विकास, ये कार्यक्रम शामिल नहीं है। वर्ष 2019-20 में बिहार किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक थी? बिहार में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये अभी भी घरेलू बिजली का सबसे ज़्यादा बिहार में खपत होता है, यानी कि बिहार में इंडस्ट्री की कमी है अभी भी। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तितली उद्यान, तो ये खोला गया है बनेरथट्टा, बेंगलुरु में। 140 पर हम लोग आ गए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? सबसे अच्छा लिंगानुपात गोपालगंज का है। यहाँ का कितना है? यहाँ का 1106 है। 6 लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़कों पर। निम्न से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? 141 का आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक में इसको शामिल नहीं किया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगला है मेरा गाँव मेरा बैंक अभियान निम्न से किस बैंक से प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था SBI के द्वारा। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ए हो जाएगा। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2009 और 2005 से बदलकर किस वर्ष को बना दिया गया है? आधार वर्ष भारत सरकार ने बदल दिया है थोक कीमत सूचकांक के लिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है उसके लिए। तो कौन सा वर्ष कर दिया गया है? तो 2011 और 12, बी आंसर हो जाएगा। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है कितना? किस तरह का है? तो ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम है। प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग अभी भी बिहार में कम है। भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन होता है, इसका आंसर दिया हुआ है ई। भारत में कपास के उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात, काली मिट्टी पर होता है। कौन सा राज्य 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक है? तो 146 का आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 147 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2025-26 तक। बैंक, NBFC और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गठित RBI की समिति के प्रमुख कौन है? बैंक और NBFC में गुणवत्ता की जांच के लिए। 148 का आंसर क्या हो जाएगा? BP कानूनगो को इस समिति का बनाया गया। BP कानूनगो समिति बैंकिंग और जो NBFC होते हैं उनसे संबंधित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को 21-22 के लिए अधिशेष हस्तांतरण कितना रुपया किया गया है? तो इस बार किया गया है 30,307 रुपये।
और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में प्रेषण रिमिटेंसेस के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ता देश को सही क्रम में चयन करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा भारत को मिला है पैसा विदेशों से, फिर मैक्सिको, फिर चीन, फिर फिलीपींस। ओके, 150 क्वेश्चंस मैंने इस पर कंप्लीट करवा दिए और कल अगला आ जाएगा, उसके अगले दिन अगला टेस्ट आ जाएगा, 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।